यार पाकिस्तान क्रिकेट की जो है ना, हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तान क्रिकेट में बुराई चलती रहती है। मैंने आज ही अपनी जब वीडियो की तो मैंने उसमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम की तारीफ़ की कि यार इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा। और कल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इस्लामाबाद में और वाना में, उसके बाद भी वो मैच खेल गए पहला वनडे इंटरनेशनल पिंडी में, और टूर कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर पहले पता चला कि जी कुछ उनके खिलाड़ी जो है, तकरीबन सुना है कि 8 खिलाड़ी जो है वो वापस जाना चाहते हैं श्रीलंका, क्योंकि वो खौफज़दा हो गए हैं कल के वाक़यात के बाद। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, जो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिसमें आईजी इस्लामाबाद और कैसे बोलते डिप्टी कमिश्नर वाला शामिल थे, जिन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी उनको सिक्योरिटी की कि जी श्रीलंकन टीम के लिए सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है और स्टेट लेवल उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी उनके कुछ खिलाड़ी जो है वो वापस जाना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लाइक मतलब इसमें किसी को क्या ब्लेम करे यार। बात यह है कि सीधी सी बात है कि जब ऐसे हालात हो और उसी शहर के करीब ये चीज़ें हो रही हो, दहशतगर्द के वाक़यात हो रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन टीम को तो पहली बात है शाबाश है, कल वो वनडे इंटरनेशनल खेल गए। लेकिन अब अगर उनके कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं तो उसमें कोई मतलब उनको मतलब क्रिटिसाइज़ करना बनता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका राइट है। और कोई खिलाड़ी भी अगर सेफ़ नहीं फील करता, कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो क्या अपनी क्रिकेट पे जो है वो फोकस करेगा खेलने के लिए। और याद रहे, मैंने अपनी वीडियो में ये भी आपको मतलब ये बताया था कि श्रीलंकन टीम पे ही अटैक हुआ था मार्च 2000 क्या कहते हैं अपना 9 में, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में तकरीबन कोई 9-10 साल कोई बड़ी इंटरनेशनल टीम नहीं आई खेलने के लिए। और उसके बाद फिर श्रीलंकन टीम ही थी जो 2019 में आके जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली, और उसके बाद फिर से राह हमवार हुई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन अफसोसनाक क्या लगता है, साफ सीधी बात है कि प्री प्लान था, ये पता है कि श्रीलंकन टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, तो ये मतलब कल दहशतगर्द हमला किया गया, कोई 3 साल बाद कोई टेरर अटैक हुआ इस्लामाबाद में, तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, सीधी सी बात है, इट वाज वेल प्लान्ड आउट। और बिल्कुल चांसेस है कि और भी इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी मतलब अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा भी डाउट है उनको कि मतलब कुछ हो सकता है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो डेफिनेटली देन दे शुड नॉट थिंक अबाउट क्रिकेट फर्स्ट, दे शुड थिंक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स एंड द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, एंड टेक अ वेरी सेंसिबल डिसीजन ऑन दिस टूर। लेकिन सो फार जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह है कि जी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी किया है। अब उसमें भी तजाद है जी। पहले उनके प्रेसिडेंट ने कुछ कहा, पहले ये खबर आई कि जी 8 प्लेयर जो है वापस जाना चाहते हैं, और उनके प्रेसिडेंट का बयान आया शम्मी सिल्वा का कि जी मतलब उनका मुताबादिल खिलाड़ी जो है रिप्लेसमेंट प्लेयर्स में भेजे जा रहे हैं, और 8 प्लेयर्स वापस आ रहे हैं वगैरह वगैरह करके, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया, जिसमें ये कहा गया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बयान में, विच हैज़ बीन इशूड बाय द पीसीबी, कि कुछ some members of the Sri Lankan team squad in Pakistan have expressed their what do you call it, desire to return home, go back home। और दूसरा ये कि मतलब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फिल वक्त उनको ये कहा है कि जी आपको मतलब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रही है विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट, विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड कंसर्न्ड सिक्योरिटी एजेंसीज टू इंश्योर मतलब द बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी कवर फॉर द श्रीलंकन टीम, एंड दैट दे शुड कंटिन्यू द टूर एंड द टूर विल शुड नॉट बी इंटरप्टेड। साथ में श्रीलंकन बोर्ड ने यह भी बयान दिया कि जी कैसे कहते हैं अपना टूर कंटिन्यू करेगा हर सूरत में, क्योंकि अगर कोई प्लेयर वापस भी जाना चाहता है या जाता है तो उस सूरत में जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिप्लेसमेंट्स भेजेगा पाकिस्तान। और फिर जो भी खिलाड़ी या ऑफिशियल ये डिसीजन लेते हैं वापस जाने का, उनका जो डिसीजन है उसको बाद में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बैठ के रिव्यू करेगी कि ये कैसे बोलते हैं क्यों हुआ और कैसे हुआ, और क्या उनका फ़ैसला सही था या नहीं था। तो हालात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो मतलब अच्छे नहीं है, इसलिए क्योंकि काफ़ी अर्से बाद जो है वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट अब ज़ोर और शोर से पाकिस्तान में हो रही है। और फिर बात वही है यार, देखें आई बी वेरी ऑनेस्ट के मतलब एक चीज़ तो ज़रूर ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो इट वाज लाइक इन इस्लामाबाद एंड श्रीलंकन टीम इज़ इन पिंडी। लेकिन बिफोर दिस ऑल्सो इफ़ यू रिकॉल के न्यूजीलैंड की टीम भी जो है 3-4 साल पहले आई थी पिंडी, तो
मतलब वो वापस चली गई थी विदाउट प्लेइंग एनी मैच ऑफ द वाइट बॉल सीरीज, शेड्यूल वाइट बॉल सीरीज, बिकॉज दे रिसीव क्रेडिटेबल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो उन्होंने तो 2 मिनट का इंतज़ार नहीं किया उसका, वो वापस चले गए। वो अलग बात है कि बाद में दे मतलब कॉम्पनसेटेड पाकिस्तान, दे ऑल्सो केम फॉर टूर्स एंड ऑल। तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार हालात की वजह से आपको कुछ डिसीजन, सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं, बाद में आप उसको जो है रेक्टिफाई कर लेते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पिंडी इतना एक सेंसिटिव इशू है, एक सेंसिटिव प्लेस है, बात वही घूम फिर के आती है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी मतलब अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे होते तो वो बहुत पहले जो है ये प्रीएम्प्ट करके, वही वाली बात जैसे मैंने कहा प्रीएम्प्ट की बात होती है क्रिकेट गवर्नेंस में, वो प्रीएम्प्ट करके कल ही अनाउंस कर देते या आज ही सुबह अनाउंस कर देते कि भाई जो श्रीलंका के जो बाकी वनडे मैचेस है वो हम मूव कर रहे हैं टू कराची, विच इज़ दी लाइक कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैसे बोलते हैं काफ़ी अर्से से कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ है, एंड लाइक इट्स फार अवे फ्राम नॉर्थन एरियाज़, जो कि गढ़ है ये सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो पहले कर लेते तो शायद बेहतर होता, लेकिन कौन सोचेगा इतना दूर तक, कौन सोचेगा। पिंडी को इतना नवाजा जाता है मैचेस से कि कोई लिमिट ही नहीं है, जबकि पता है कि ये सेंसिटिव एरिया है, पहले भी यहाँ पर मसले मसाइल हो चुके हैं। अब तो ये हो रहा है कि जी इस्लामाबाद में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो जब तक कि आप क्रिकेट गवर्नेंस का मतलब ही होता है भाई कि आप बैठ के इंतज़ार नहीं करते चीज़ें हो रही हैं, आप डिसीजन लेते हैं। श्रीलंकन ने हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट किया है, नो टू वेज अबाउट इट, दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस। मतलब कोई टीम जिस पर डायरेक्ट, जिसकी टीम बस पे हमला हो, मतलब दहशतगर्द हमला करे, और वो टीम जो है फिर भी कैसे बोलते हैं वापस आके 10 साल बाद आके आपकी मदद करे, आपको सपोर्ट करे, सीरीज़ खेले और फिर से राह हमवार करे कि इंटरनेशनल टीम्स आए पाकिस्तान, तो इससे ज़्यादा कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता यार। लेकिन हमारी तरफ से जो है ना, मेरी समझ में नहीं आता क्या इनके प्लान्स होते हैं। मतलब नेशनल स्टेडियम कराची में पहले रेनोवेशन का काम हुआ बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी, अब फिर नए सिरे से रेनोवेशन काम हो रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए ना, जब आप इतना एक हेक्टिक शेड्यूल रख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का एट होम। तो कल जब ये वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, तो मतलब द पीसीबी शुड, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मोहसिन नकवी इज़ दी इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। तो मुझसे बेहतर कौन जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब कल ही जब ये वाक़या हुआ तो कुछ उसका बात कर लेते, देख लेते कि भाई क्या किया जा सकता था, क्योंकि सीधी बात है यार, श्रीलंकन्स भी, प्लेयर्स भी इंसान है यार। मतलब ये कोई और टीम होती तो शायद वो तो 2 मिनट भी नहीं रुकती। लेकिन इससे पहले जो टीमें आई है, टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस के अभी जो हालिया 1-2 टूर्स हुए हैं उसमें भी मतलब वो टूर्स चल रहे थे, लेकिन वाक़यात हुए, लेकिन वो दूर हुए। लेकिन ये काफ़ी मतलब ट्विन सिटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो इसका इम्पैक्ट होना था। अब देखना ये है कि भाई अभी तक प्लेयर्स के नाम नहीं बताए गए हैं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं। अब जैसा होता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो सोशल मीडिया पे कह सराहियाँ शुरू, इंडियन मीडिया अपनी शुरू कि जी वो प्लेयर्स तो जहाज़ पे चढ़ गया, जहाज़ उड़ गया, कोलंबो लैंड हो गया, वो सारी बकवास शुरू हो चुकी होती है। हमारी तरफ से जो सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं अपना सोशल मीडिया पे कि जी 16 की 16 प्लेयर वापस जाना चाहते हैं। तो मतलब सीधी बात है यार, ऐसे हालात में इंफॉर्मेशन निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन द फैक्ट इज़ देयर दैट सम श्रीलंकन प्लेयर्स डू वांट टू रिटर्न होम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखते हैं भाई क्या होता है। जो मुझे पता चला है वो यही है कि अब तक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट इस कोशिश में लगे हुए हैं कि श्रीलंकन प्लेयर्स को एश्योरेंस दे कि भाई आप खेलो, जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, विल टेक गुड केयर ऑफ इट, गुड केयर ऑफ यू। लेकिन अब तक तो कोई ऐसी कोई ठोस कोई मतलब सामने कोई चीज़ डिसीजन आया नहीं है। लेकिन ये चीज़ सामने आ गई है, कुछ प्लेयर वापस जाना चाहते हैं। अब कल जो है वो पहला वनडे दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी है, वो भी पिंडी में ही है जी। तो अब वो भी एक मसला कि कल का मैच हो पाता है नहीं हो पाता है। और फिर बात वही है कि यार देखें, इसी श्रीलंकन टीम ने अभी ट्राई सीरीज़ भी खेलना है जिम्बाब्वे के साथ। तो अगर इस टीम के 7-8 प्लेयर वापस चले जाते हैं और मतलब इनकी जगह रिप्लेसमेंट्स आते हैं, तो मतलब यार फिर वो मज़ा आना नहीं है, सीधी सी बात है। वो ही वाला हाल जो श्रीलंका, जो अभी साउथ अफ्रीकन टीम आई थी, तो जो हाल हुआ था वो हमने देखा कि 7-8 उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं थे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, साफ सीधी बात है सीरीज़ में। तो द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रियली सीरियसली नीड्स टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट कि जो हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उस सिनेरियो में कौन से वेन्यूज़ है जो कि सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शंस है टू होल्ड इंटरनेशनल मैचेस। आई थिंक इट्स टाइम दैट दे सेट डाउन एंड टुक दिस वेरी सीरियसली। लेकिन बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जी, बिल्कुल। मैं तो बड़ा खुश था आज के श्रीलंकन ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन ठीक है यार, वो भी इंसान है भाई, पहले इंसान अपना देखता है फिर बाकी चीज़ें देखता है। तो सैड न्यूज़, बैड न्यूज़, बट लेट्स सी
हो सकता है कि अभी भी कन्विंस कर लिया जाए इन प्लेयर्स को कि वो रुक जाए, वो ना जाए, लेकिन अब अगले कुछ घंटे जो है आप तैयारी कर लें। इतनी फेक और मिसलीडिंग खबरें छपेंगी अब सोशल मीडिया पे, और इंडियन मीडिया की तरफ से भी इतनी मिसलीडिंग खबरें आएंगी कि आपकी सोच है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू रीड, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू सी, व्हाट यू बिलीव। तो मैं तो वैसे वीडियो करने वाला था कुछ और मामला पे आज, PSL IPL वगैरह लेकर, लेकिन ये डेवलपमेंट हुई है तो मैंने कहा भाई पहले इस पर वीडियो कर ले। तो एनीवे, टेक केयर, फिर आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड, एंड इफ लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अल्लाह हाफिज़।